चालू होगा, समझ रहे हैं? पैसा रोकना है, चालू करना है, चालू होगा। संरक्षण मिलता है, उसी के माध्यम से हम अपनी जो है पहचान बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो उसके लिए मेरा सभी से ये आग्रह, ये निवेदन है कि हमारे समाज का व्यक्ति, भाई, बुजुर्ग, महिला, किसी को भी किसी भी पार्टी में कोई सम्मान मिलता है तो हम और आप सभी एकजुटता का परिचय देते हुए और उसको सहयोग और सपोर्ट करें। इससे ये है कि हमें आपको कहीं न कहीं किसी न किसी संगठन में मजबूती मिलेगी। उस मजबूती को अगर हमें आपको हासिल करना है, आज वो मजबूती मान के चलो मुझे मिलती है समाजवादी पार्टी में, कल हमारी समाज का कोई व्यक्ति कांग्रेस में है उसको भी मजबूती मिलेगी, परसों कोई व्यक्ति हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी में, अगर हम और आप सभी लोग अपनी विचारधारा को छोड़कर समाज के हित में एकत्रित होकर संघर्ष करेंगे, अपनी यूनिटी बहुमत दिखाएंगे, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं है कि जब राजनीतिक जल आपके हमारे दरवाजे पर आएंगे और हम आपको कहेंगे कि वो आप हमारी पार्टी से पार्षद का टिकट ले लो, जिला पंचायत का टिकट ले लो। तो मेरा तो पुनः बार बार सभी से ये कहने का निवेदन है कि आपको किसी दूसरे की कमी नहीं देखनी है, उसकी कमी उजागर नहीं करनी, उसकी कमी पे पर्दा डालने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें और खुद इस बात को जो समझने की कोशिश करें। अरे आज नहीं उसकी समझ में आएगा, कल हम और आप 4 लोग होंगे, 4 के 5 होंगे, 5 के 7 होंगे, और इसी तरह से आज उसको निगलेक्ट कर दोगे, उसको आउट कर दोगे, बेइज्जत कर दोगे, तो कल वो जो 4 में से 3 रह जाएंगे और 3 में से फिर 2 हो जाएंगे। तो हमें तो अपनी यूनिटी दिखाने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं उसको साथ लेने की आवश्यकता है। तो इस चीज पे आप लोग जो है अपने अपने विचार रखें। जय सेन जी महाराज, जय नारायणी महाराज। बहुत अच्छा भाई साहब ने परिचय दिया भाई साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सभी साथी जिन्होंने कम समय में अपनी बात रखी। कोमल सविता जी को ग्वालियर से चल के आए हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी कोमल सत्ता जी आए और समाज को अपनी बात रखें। भाई साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कोमल सत्ता जी। नारायणी माता की जय। मैं मुरार ग्वालियर से कोमल सविता, संभाजी कॉलोनी मुरार से ग्वालियर बहुत प्रस्थान कर रहा हूँ। आप लोगों को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा भाई साहब। अगली कड़ी में हम हमारे भिंड जिले की अटेर विधानसभा की जो शान हुई आप समझ ही गए होंगे। कृपया हमारे वरिष्ठ समाज सेवी बड़े भाई श्रीलाल श्रीवाल जी, पूर्व सरपंच, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हेलो, नारायण माता को नमन करते हुए और मैं ग्राम पंचायत का सरपंच भी रहा हूँ। अगल बगल में तो बात करता रोड निकल गई। अच्छा, वो रोड निकल गई जो सरकारी जगह के लिए होती है, तो इसको वो गोदाम बन रहा है, तो उसका अपना समाज भी अपन मॉनिटर को कराने चाहिए। लेकिन अपनी पहचान खो बैठे। जिस समाज का इतिहास नहीं होता, जिस समाज का इतिहास नहीं होता, वो समाज मुर्दा माना जाता है। और मुर्दा का मतलब आप जानते हैं, मुर्दा कभी जीवित नहीं हो सकता। ये समाज पहले सेवा के भाव से नहीं था, ये बीच में सेवा का भाव पैदा हुआ, ये शिक्षा से वंचित हुआ, ये पीछे चला गया। जिसके पास शिक्षा नहीं होती है वो समाज सबसे पीछे जाता है, और जिसके समाज के पास शिक्षा होती है वो समाज आगे बढ़ता है। ये 3 पॉइंट आते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा नहीं होगी तो आप संगठित नहीं हो सकते, और संगठित नहीं हो गए तो समाज का विकास नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा होना
समाज अपने कभी पीछे नहीं रहा। जिसके पास शिक्षा रही है वो हमेशा जो श्रेणी का दूध पीता है उसे दिन में डांटता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसके पास शिक्षा होती है, जैसे कहा जाता है कि समुद्र की नौका से पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय नारायणी माता। बहुत अच्छा भाई साहब की दौड़। रामदास जी श्रीवास जी आए और अपनी बात को रखें। तालियां बजाते रहे सभी साथी। मैं रामदास श्रीवास ग्राम समन्ना का निवासी हूँ, हाल भिंड में रह रहा हूँ। श्रीवास दीपक कैसे आ जाओ? महाराज की हमें आज बड़ा सौभाग्य मिला जो हम आप लोगों के बीच में हुए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और साथ ही समाज हर कोई कहता है समाज संगठन जहाँ भी सुनते हैं बस नाम याद रहता है कि समाज संगठन, और कुछ कभी होता है नहीं। मैं बहुत समय से देखते आ रहा हूँ, सन 1965 से देखते आ रहा हूँ। समाज का जो वास्तविक शक्ति है, संपन्नता है, वो आज हासिल नहीं हुई है। हम शक्ति के नाम पर अपने भाषण मंचों पर दे रहे हैं, लेकिन शक्ति आती ही नहीं है। थोड़ा बहुत जहाँ कहीं दृष्टि होती है, ये कमी हमारा आती है। सबसे बड़ी कमी क्या है? अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो जो भरा नहीं है भावों से, मिटती बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें समाज से प्यार नहीं। और इसी कड़ी के साथ हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि समाज के सामने ऐसी प्रतिभाओं को लाओ, ऐसी प्रतिभा चुन के लाओ जो समाज का विकास कर सके। समाज में एक अध्यक्ष चुन लेने से ही विकास नहीं होता है, उसके साथ एक कड़ी जोड़नी पड़ेगी। 10 आदमी का संगठन बनाना पड़ेगा कि वो अध्यक्ष अकेला कुछ कर नहीं सकता है। जब तक उसके साथ कड़ी नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी। कार्यकारिणी बना दी जाती है और कार्यकारिणी को फोन करो तो कार्यकारिणी आती नहीं है। अब अध्यक्ष रह गया, क्या करेगा? तो ये संकल्पित होकर के संकल्प करे समाज इस बात का कि मैं आज ये संकल्प करता हूँ, और समाज में जो भी अध्यक्ष बनाए गए तो उनके आश्वासन पर समय समय पर उपस्थिति दर्ज कराना और समाज के सामने कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान करें। अभी हम लोगों ने भोपाल गए, हम और श्रीलाल मंत्री जी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ से प्रोग्राम लेके आए और अटे क्षेत्र में पत्तापुरा पे प्रोग्राम कराया, जहाँ पर हम लोगों ने अटे क्षेत्र में मीटिंगें दी। और उसके बावजूद सभी के सहयोग से, जो हमारी कार्यकारिणी थी उनके सहयोग से हमने वो समारोह संपन्न किया। और उसमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया, बोलो आपको क्या चाहिए। हमने खाने का पैसा, हमने खाने का कोई पैसा नहीं, हमने अपने पैसे से चुनाव समारोह कराया है। तो बोलिए आप, हमारे श्रीलाल भाई इन्होंने जो है
एक समाज भाई यहाँ पर है, क्या नाम उनका, सर्वेश, उनका बच्चा गुर्दा के रोग से बहुत परेशान था, तो उन्होंने 50,000 का चेक उनको दिया। पूछना भैया मौजूद है, तो अभी तो अंगड़ाई है, अभी हम आए हैं इस क्षेत्र में और आगे बहुत बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन हमारी बात को अब समाज मानेगा, तो समाज ही नहीं मानेगा तो हमारी तो कीमत 2 पैसे की रह जाएगी। भाई पुरखा घर का ठीक है, उसकी बात लड़के न माने तो घर का क्या होगा, घर में तो बंदर कूदेगा फिर। तो इसलिए हम समाज के सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अपना समाज को संगठित रखते हुए जब शक्ति अर्जित हो जाएगी तो